इस वक्त देश में कई राज्यों के हाई कोर्ट और साथ ही सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसी याचिकाएं धूल खा रही हैं जिनमें कहा गया है कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, इसे लागू किया जाए। लेकिन कोई सरकार इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार को भी 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो भी इस नींद से उठने के लिए तैयार नहीं। जबकि चुनाव से पहले बीजेपी इस पर वादा कर चुकी थी, लेकिन अब उसका ये ढुलमुल रवैया सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी खुद अपने ही सवालों में घिरती जा रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि शायद उसे भी अब मुस्लिम पसंद हैं, उसे भी अब वोट बैंक की राजनीति करनी है। इन सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आज यहां बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि मोदी सरकार को अब भी पसमानदा मुसलमान के वोट चाहिए। वो अब उसे रिझाने में लगी है, जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। पहले आप ताजा मामला सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका विचार योग्य नहीं है और संसद को यह निर्देश जारी नहीं किया जा सकता कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधित कानून बनाए। सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार का कोई मूड नहीं है कि वो इस कोड को लागू करे। अब आगे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर तलाक के ग्राउंड एक करने से लेकर गुजारा भत्ता, शादी की उम्र, विरासत संबंधित अधिकार को एक करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को केंद्र सरकार से कहा था कि वो अपना जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जवाब दाखिल करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट संसद को कानून बनाने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता। इस मामले में जो पीआईएल है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून बनाने से संबंधित है और ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी 5 अर्जियों पर 2020 से लेकर अब तक नोटिस जारी कर चुका है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अर्जी दाखिल कर अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ को एक करने की मांग की गई है। तमाम अर्जियों का जो कंटेंट है वो समग्र तरीके से कॉमन सिविल कोड से जुड़े हैं। एक अन्य याचिका में कहा गया है कि तलाक के मामलों में भी एक तरह के ग्राउंड होने चाहिए। सभी नागरिकों के लिए तलाक का एक जैसा कानून होना चाहिए। बाकी याचिकाओं में कहा गया है कि गुजारा भत्ता और जीवन निर्वाह के लिए दी जाने वाली एक मुश्त राशि के मामले में एक रूपता वाला आधार होना चाहिए। इसे धर्म और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इस याचिका में यह भी कहा गया है कि देश भर के तमाम धर्मों के लिए अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप कानून एक जैसे, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल बनाए जाएं। एक जैसा अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट बनाने की गुहार भी लगाई गई है। साथ ही शादी की उम्र एक समान किए जाने की भी गुहार लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में परमादेश जारी नहीं हो सकता है कि संसद अमुक कानून बनाए। ये नीतिगत फैसला है और चुने हुए प्रतिनिधि इस पर फैसला लेते हैं और इसके लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है और वो नीति निदेशक तत्व हैं। उसमें कहा गया है कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करेगा। इसके पीछे उद्देश्य है कि देश की धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को पाया जा सके। सभी अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ हैं जिन्हें कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की गई है। ये मामला बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है और इस विषय और पर्सनल लॉ के मामले में गहन अध्ययन की जरूरत है। मिनिस्ट्री ने कोर्ट को बताया कि सरकार को लेकर सजग और सचेत है
और 21वीं लॉ कमीशन मामले को विस्तार से देख रहा है। इस मामले में तमाम पक्षों से जवाब मांगा गया था, लेकिन कमीशन का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया। अब 22वीं लॉ कमीशन के सामने मामला आएगा। गौरतलब है कि याची अश्वनी उपाध्याय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित मामले जो हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं, जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय बताते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह अर्थात 4 निकाह करने की छूट है, लेकिन बाकी धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई के साथ लागू है। बांझपन या नपुंसकता जैसे उचित कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। विवाह की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए एक समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है और माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है। इसलिए 11 से 12 साल की उम्र में भी लड़कियों की शादी की जाती है, जबकि बाकी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों के विवाह की उम्र न्यूनतम 21 साल है। 3 तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद तलाक हसन और तलाक अहसन आज भी मान्य हैं और इनमें भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं दी गई और 3 महीने प्रतीक्षा करना है। लेकिन बाकी सभी धर्मों में केवल न्यायालय के माध्यम से ही विवाह विच्छेद किया जा सकता है। हिंदू, ईसाई, पारसी दंपत्ति आपसी सहमति से भी मौखिक शादी विच्छेद की सुविधा से वंचित हैं। मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत और दान मान्य है, लेकिन बाकी धर्मों में केवल पंजीकृत वसीयत और दान ही मान्य है। मुस्लिम कानून में 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती, जबकि बाकी धर्मों में पूरी की पूरी 100% संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार की व्यवस्था अत्यधिक जटिल है। पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्रियों के बीच अत्यधिक भेदभाव है। बाकी धर्मों में भी विवाह के बाद अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं और उत्तराधिकार के कानून बहुत ज्यादा जटिल हैं। शादी के बाद पुत्रियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है और शादी के बाद अर्जित संपत्तियों में पत्नी के अधिकार की परिभाषा भी तय नहीं है। विवाह विच्छेद मतलब तलाक का आधार भी सबके लिए एक समान नहीं है। व्यभिचार के आधार पर मुस्लिम अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन बीवी अपने शोहर को तलाक नहीं दे सकती। हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तो व्यभिचार तलाक का ग्राउंड ही नहीं है। कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी के आधार पर हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक हो सकता है, लेकिन पारसी और मुस्लिम धर्म में नहीं हो सकता। कम उम्र में शादी के आधार पर हिंदू धर्म में शादी विच्छेद हो सकता है, लेकिन पारसी, ईसाई, मुस्लिम में यह संभव नहीं है। गोद लेने का नियम भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। मुस्लिम गोद नहीं ले सकता और बाकी धर्मों में पुरुष प्रधानता के साथ गोद लेने की व्यवस्था लागू की गई है। इन सारी बातों से ये तो समझ आता है कि देश को जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि केंद्र इस पर कानून बनाने से क्यों पीछे हट रहा है। केंद्र के इस रवैये से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मोदी सरकार 24 के चुनावों में मुस्लिमों का साथ चाहती है। सरकार को उम्मीद है कि देश का मुसलमान उसे वोट देगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में केंद्र का जो नरम रवैया देखा गया है वो इस बात को साबित करता है। बीजेपी अपने नेताओं को पार्टी से निकाल रही है, उसके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लेकिन सरकार सख्त होने के बजाय नरम पड़ती दिखती है। आपको क्या लगता है कि केंद्र का ये रवैया ठीक है या गलत?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।